आजू क्लास अछि बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के अछि 4.0 के टीजीटी एंड पीजीटी के क्लास अछि। और आजुक जे हम क्लास अहाँ के कहने रही जे या तो SCERT बुक रहत, पोथी रहत, या मैथिली साहित्यक इतिहास रहत, जाहिमे आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि मैथिली साहित्यक इतिहास अछि। मैथिली साहित्यक इतिहास अछि। क्लास में किनको किछु प्रॉब्लम होय तो व्हाट्सएप पर मैसेज हमरा कह देब जे सर आवाज नहीं आबि रहल छै या जे भी किछु छै व्हाट्सएप पर मैसेज कह देब ग्रुप में। तो देखियो सबसे पहिने हम जे कहने रही आजुक टॉपिक अहाँ के भ गेल मैथिली साहित्यक इतिहास। अब इतिहास में जे छै से हम 0 पॉइंट से चालू कर रहल छी, 0 से। आप धाई धाई क्लास खींचे के छी। तो देखियो सबसे पहले हम पढ़ब आदि कालक प्रमुख रूप से उपलब्ध सामग्री। देखियो कोनो भी कहे का अर्थ भेले कोनो भी घर जखन घरक निर्माण हम करे छे तो घरक निर्माण करबाक लेल जे छे से सबसे पहले जे छे से ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, छड़, लेबर ई सब सबटा मिला के जखन घर के निर्माण करे छे तखन ओ घर कहबै छी। ना कि ओ बिछड़ल रहते, छिड़ियाल रहते, ईटा छिड़ियाल छे, सीमेंट छिड़ियाल छे, सरिया छिड़ियाल छे, तो ओ घर नहीं कहलौते जा धरि ओ घर के हम निर्माण नहीं करबे। तो तहिना मैथिली यानी साहित्य कखन निर्माण होइ छे, साहित्यक निर्माण कखन होइ छे। अब हम किनको फोन नहीं रिसीव करबेन, क्लास चल रहा छे। अब जे भी देखल जेते एक्स्ट्रा समय लास्ट में देखल जेते, तखन से क्यों नहीं फोन करी छले, तो जहां बुझल कि क्लास के समय भ गेले तो फोन के नहीं चालू। तो देखियो सबसे पहले जखन मान लिया घर के निर्माण करबाक लेल हमरा सामग्री के जरूरत पड़े छे तो तखन वो घर के निर्माण होइ छे। तहिना एकटा साहित्य के निर्माण करे के लेल हमरा सामग्री के जरूरत पड़े छे, मटेरियल के जरूरत पड़े छे। तो अब ई इतिहास हमरा जानबाक बहुत जरूरी छे कि साहित्य एकटा एहन सब्जेक्ट छे जाहिमे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबटा आबि जाए छे आर्ट्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम ई जानबे कि मैथिली जे छे, मैथिली भाषा साहित्यक रूप कोना लेलकै। पहले ई उपभाषा छले, बाद में ई साहित्य भाषा भ गेलै। तो ई कोना लेलकै, जा धरि ओकरा पूरा मटेरियल नहीं प्राप्त हेतै ता धरि ओ थोड़ी ना साहित्य के रूप लेतै। तो एते सामग्री छे मैथिली में कि ओ एकटा तो देखियो मैथिली साहित्य के इतिहास में जे छे से सबसे पहले हम आदि कालक यानी जे ओकर स्टार्टिंग जे होइ छे, शिशु अवस्था जे होइ छे, ओ शिशु अवस्था के बारे में हम जानबे कि ओ समय में मतलब की सब जे छे से उपलब्धि छलैया। कि एखन जते अहाँ पोथी पत्र किताब ई सब जे देख रहल छे, लिपि देख रहल छे, भाषा देख रहल छे, ई सब नहीं छले। पहिने जे छे से अहाँ के साहित्य जे छे से मौखिक रूप से आदान प्रदान होइ छले। तखन धीरे 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 जे छे से एकरा लिपिबद्ध कैल गेलै और अचानक सब साहित्य के उत्पत्ति नहीं भेले। आन आन साहित्य से जे छे से ओ मतलब जना अहाँ पढ़ने हेबै इतिहास में मानव के उत्पत्ति, तो मानव के उत्पत्ति अहाँ जानने छलिए कि अफ्रीका में भेल रहे आ ओते से जे छे से पूरा छिड़िएले आ जोन जे देश में जे ठाम जे छे से ओ भौगोलिक परिवर्तन केलकन ओ हिसाब से वो इंसान बनलैया। अफ्रीका में एखनो जे छे से चिंपांजी के जे छे वंशज टाइप के जे छे से अहाँ के देखे में भेटत। तो तहिना तो
तो सबसे पहले मैथिली जे छे अहाँ के मैथिली साहित्य जे छे ओ शब्द से जन्म लेलकै। कोन चीज से जन्म लेलकै? शब्द से जन्म लेलकै। शब्द से जन्म लेलकै यानी मैथिली शब्दक निर्माण। आ ई जे शब्द जे छे एकर अपन पोथी में नहीं भेट के ई जे छे से आन आन साहित्य में जे छे से ई शब्द सब भेटले, जेकरा शब्दकोश कहल जाय छे, जेकरा टीका नाम से जानल जाय छे। ई मैथिली शब्द के जे छे देखियो विभिन्न ग्रंथ आ टीका में मैथिली शब्दक प्रयोग, विभिन्न ग्रंथ आ टीका में मैथिली शब्दक प्रयोग। तो ई मैथिली जे शब्द जे छलैया ई आन आन साहित्य में मतलब प्रॉपर मैथिली के तो साहित्य के तो जन्मों के निशान हो बुझियो एक तरह से जे छे से कही के मतलब भेले ई जे छे से जे मातृक पेट में जे छे से अहाँ के बच्चा के उत्पत्ति एना बुझियो, मायक गर्भ में जे छे से बच्चा के उत्पत्ति कई टाइप के जे छे से उत्पत्ति भेले। मैथिली के उत्पत्ति एठाम से भेले शब्द के। तो आन आन साहित्य में जे छे से मैथिली शब्द के ताकल गेले आ तकर बाद जे छे से अहाँ के तकर बाद अहाँ के धीरे धीरे जे छे से प्राकृत व्याकरण भेले, सिद्ध साहित्य भेले, डाक घाघ वचन भेले, लोक साहित्य भेले, जे मौखिक रूप से आदान प्रदान जे छे से आदि औद काल से ही जे छे से चलत आबले। तकर बाद हम प्राकृत पैंगलम पढ़ब, ई सब सबटा आन साहित्य छले मुदा ओइ में मैथिली के जे छे से अंश रहे। आ पूर्ण जे छे बीच में टंटनाबियो नहीं, बीच में क्लिक नहीं करे के प्रयास करियो, डिस्टर्ब हो छे त कान में झड़ पड़े छे, माइक पर क्लिक नहीं करियो। अंतिम में अहाँ के मौका भेटत क्वेश्चन करे के आ जे गोटे क्लिक करब हम अहाँ के अत से अथी क दे म्यूट क दे तो वो पूरा क्लास जा धरि क्लास चलत ता धरि अहाँ किछ नहीं हमरा से क्वेश्चन क सकै छी, से ध्यान राखब। बीच में टनटनावे के प्रयास नहीं करियो। आवाज नहीं जा रहा है कि एना क्या कर रहा छी अहाँ सब? म्यूट क देव, नाम आबि रहा है सबके। वर्ण रत्नाकर तो देखियो वर्ण रत्नाकर जे भ गेल अहाँ के एतो से अहाँ के मैथिली के आ बुझियो ई एते जे देखलिए अहाँ के मैथिली शब्दक प्रयोग, तकर बाद अहाँ के भ गेल प्राकृत व्याकरण, सिद्ध साहित्य, डाक एवं घाघ वचन, लोक साहित्य, प्राकृत पैंगलम, ई सबटा बुझियो कि पहिल महीना से शुरू भेलन आ नवम महीना तक जे छे से मायक पेट में जना बच्चा जे छे से अहाँ के गर्भ में पलाय छे तहिना ई रहले। तकर बाद ही वर्ण रत्नाकर से मैथिली के जन्म भेले एना बुझियो। तकर बाद अहाँ के भ गेल वह वर्ण रत्नाकर के बाद सेकंड पोथी जे भ गेल अहाँ का धूर्त समागम, धूर्त समागम भ गेल। तो देखियो अब हमें तो पूरा डिटेल में डीप में हम पढ़ब। तो देखियो तो मैथिली शब्दक प्रयोग के कुना कुना कौन कौन पोथी में एकर शब्दक प्रयोग भेले ओहि के बारे में हम डिटेल में जानब। हाँ क्वेश्चन की कुना बनत से तो हम चर्च करबे नहीं केलौं। क्वेश्चन कुना बनत देखियो सबसे पहले अहाँ के द देत कि मैथिली शब्दक टीका, मैथिली शब्दक टीका ई अहाँ के देने रहत अछि या एना के क्वेश्चन अहाँ के द देत अइ में स आदि कालक सामग्री अछि। अभी क्वेश्चन की बन गेले अइ में स आदि कालक सामग्री अछि, सामग्री अछि याद रखब। ऑप्शन अहाँ के द देत
मान लिया अहाँ के ऑप्शन दो दिलक ए में प्राकृत व्याकरण, बी दो देत सिद्ध साहित्य, सी दो देत डाक एवं घाघक वचन, डी दो देत उपयुक्त उपयुक्त में स 100 बेसी, 100 बेसी, आ ई दो देत आई में स कोनो नहीं, आई में स कोनो नहीं। तखन की करबै, कियाकि एतो जे छै से 100 बेसी भ रहल छै, प्राकृत व्याकरण, सिद्ध साहित्य, डाक एवं घाघ वचन। तो याद राखब क्वेश्चन एतो से उठावे के प्रयास करत नेक्स्ट बेर, तो एतो भ जेतै 100 बेसी, की भ जायत 100 बेसी, ध्यान देबैन। तो देखियो जा और क्वेश्चन अहाँ के दू टाइप के पूछ लेत, या तो पूछ लेत कि अई में से आदिकाल सामग्री अछि, अई में से मैथिली आदिकाल सामग्री या आदिकाल सामग्री अछि, तो 100 बेसी ई देख लियो अहाँ सब 8टा या 8टा में से कोनो भी नाम देने रहत, 100 जे ज्यादा देने रहत बेसी दे 100 अधिक भ जायत, 100 अधिक बेसी भ जायत, याद राखब। तकर बाद एतऽ देखियो, तकर बाद अहाँ के एना पूछ लेत कि वर्ण रत्नाकर अछि, क्वेश्चन की भ गेलै, 1 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दियो, हम की कह रहल छी, की कुना क्वेश्चन बना रहल छी, मेन ई छै मुद्दा। पीडीएफ तो अहाँ के जे छै भथेर अपलोड क दे, मुदा क्वेश्चन कुना बनतै ओहि पर ध्यान दियो। तकर बाद देखियो क्वेश्चन अहाँ के एना बन जायत कि वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर अछि, वर्ण रत्नाकर अछि, याद रखब। एतऽ अहाँ के ऑप्शन दऽ देत वर्ण रत्नाकर आदिकाल सामग्री, आदिकाल सामग्री, ए में आदिकाल सामग्री, बी में याद रखब वर्ण रत्नाकर के रचयिता जे छथि, वर्ण रत्नाकर के रचयिता जे छथि ओ अछि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे मैथिली साहित्यक आदिकालक पहिल जनक, मैथिली साहित्यक आदिकालक पहिल जनक भेल, और ई प्रथम पोथी, मैथिली साहित्यक प्रथम पोथी, और ई पोथी जे विधा जे अछि, विधा ई अहाँ के गद्य भ गेल, की भ गेल, विधा जे भ गेल, विधा ई अहाँ के गद्य भ गेल, याद रखब गद्य भ गेल। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता के छथि ज्योतिरीश्वर काल आ ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जे कि पाली के जे छला, मधुबनी पाली के, इनकर जन्म 13वीं शताब्दी में भेल रहे, जे कि हम अब अपना ऐप पर आबि गेलौं, अब जे भी पढ़ेबे सबटा अपलोड रहते एठाम, तो आब जे छै सो ओ पर हम पूरा अहाँ सब चिंतित नहीं करू, सबटा क्लास खत्म क देबे, 30 से 40टा क्लास में हम सबटा खत्म क देबे, एनी मैथिली साहित्य इतिहास। बाकी जे छै से मोटा मोटी बुझियो ना, हम जे छै से 60 दिन लाइव जुड़ गेलौं, 60 से 65 दिन, तो अहाँ के सबटा क्लास खत्म भ जायत। तकर बाद रिवाइज करैत रहब। तो देखियो, तो सबसे पहिने जे छै एतऽ वर्ण रत्नाकर जे भ गेल अहाँ का, तो ई क्वेश्चन जे उठा लेते वर्ण रत्नाकर अछि, अब अछि तो अछि तो भाई एहिमे तो अहाँ के आदिकाल सेहो अछि ना, तकर बाद एहिमे अछि तो गद्धो अछि ना, आ अछि तो सी में अहाँ के इहो द सकैया कि मैथिली साहित्यक प्रथम पोथी, या एते लंबा चौड़ा नहीं लिख के सीधा लिख देते कि प्रथम पोथी या पहिल पोथी, तो मैथिली साहित्यक
पहिल पोथी भ गेलै। तो ऑप्शन डी लग जेतै 100 बेसी, 100 बेसी, याद राखब अहाँ सब। चलू तो हम जे छै एकरा मिटा दै छियै, मिटा कऽ आगू बढ़ै छी। तो देखियो तो अहाँ सब जान गेलौ मैथिली जे आदिकाल सामग्री भ गेल ई अहाँ का 8 गो भ गेल। सबसे पहिने जे ई यहाँ का मैथिली टीका भ गेल। मैथिली टीका के बारे में जे हम जानकारी दऽ दी अहाँ के कि एतऽ से मैथिली के जन्म भेलै। कहे के अर्थ भेलै कि जन्म तो भेलै वर्ण रत्नाकर से, एतऽ से उत्पत्ति भेलै, एना बुझियौ कि उत्पत्ति भेलै। तो सबसे पहले जे मैथिली शब्द के जे प्रयोग जे अहाँ के भेल रहे ओ आन पोथी में भेल रहे, जेकर मतलब एकटा रिसर्च जे होइ छै जे नवम शताब्दी में जे छै, नवम शताब्दी में वाचस्पति मिश्रक सूत्रक शंकर भाष्य टीका भामती, ई टीका अर्थात शब्द कोश टाइप के होइ छै, ओइमे भामती शब्द के, भामती जे यहाँ के टीका भामती, भामती पोथी के नाम भ गेलै। यानी शंकर देखियो सबसे पहले वाचस्पति मिश्र जे अहाँ के भ गेल ओ भ गेल विद्यापति के पुत्र भ गेल। वाचस्पति मिश्र विद्यापति के पुत्र भ गेल। आब कखनो कखनो विद्यार्थी तो बहुत कंफ्यूज क जाय छै कि सर मान ले विद्यापति के पुत्र छले तो नवम शताब्दी में कोना चलि गेलै। तो देखियो नवम शताब्दी में कहे के मतलब भेलै कि जेना विद्यापति के पोथी जे भेल पुरुष परीक्षा, ओकर अनुवाद जे छै से चंदा झा बाद में केलकै। त तहिना नवम शताब्दी के जे पोथी जे रहे यहाँ का मतलब नवम शताब्दी में ओ वाचस्पति मिश्र जे छले सूत्रक शंकर भाष्य टीका ई पोथी के छै, ओइमे भामती में जे छै, भामती में हरि शब्दक प्रयोग केने रहे। हरि जे कि हरि जे छै अहाँ के मैथिली शब्द छै, हरि शब्दक प्रयोग भेल अछि। और तो अहाँ के क्वेश्चन एना पूछत कि हरि शब्दक प्रयोग कोन पोथी में भेल अछि, तो भामती में। कथी में भेल अछि? भामती में। हरि शब्दक प्रयोग कोन पोथी में भेल अछि? तो भामती में। भामती में मैथिली को मैथिली के कोन शब्द प्रयोग भेल अछि? क्वेश्चन अहाँ के एनाहितो बन जायत। हमरा वॉइस पर अहाँ सब ध्यान दियो, जो अहाँ के क्वेश्चन बन जायत भामती, भामती में कौन, भामती में कौन शब्दक प्रयोग भेल अछि? तो अहाँ के ऑप्शन दऽ देत ए हरि शब्द, ए हरि, बी दऽ देत अहाँ के। हे देखियो एतऽ से हम उठा लै छी, एखन तऽ एहि पर नहीं गेलौ, मुदा एहि पर जेब तऽ हम सबटा समझा देब, सबटा बुझा देब, अहाँ चिंता नहीं करू। चूल्हा, चूल्हा, सी भ गेल कहार, कहार हकार कहार, कहार, आ डी भ गेल अहाँ के ढेकी, आ डी में मान लिया उपयुक्त में से एक से बेसी, उपयुक्त में से एक से बेसी, आ ई में भ जात आई में से कोनो नहीं। तो तखन की देबै कि मात्र एकटा हरि शब्दक प्रयोग भामती में भेल छै, तो खाली हमरा ए पर लगबै के छै हरि, हरि शब्द भ गेल, बस भ गेलै। एतबे हमरा मात्र करबाक छै, याद राखब।
तो देखियो हम एकरा मिटा दिए। तकर बाद याद रखब, तकर बाद अहाँ के मैथिली शब्दक प्रयोग जे भेल या नवम शताब्दी में भ गेल। आ अहाँ के क्वेश्चन एनाहितो पूछ लेत भामती में, क्वेश्चन केनाहितो के घुरा देत फिरा देत, याद रखब। अहाँ के एनाहितो क्वेश्चन पूछ लेत कि हरि भामती पोथी में, भामती या वाचस्पति मिश्रक भामती में हरि शब्दक प्रयोग कहिया भेल। वाचस्पति मिश्रक भामती में हरि शब्दक प्रयोग कहिया भेल। तो ई अहाँ के भ जायत ए में कहिया भेल, तो ई अहाँ के भ जायत नवम शताब्दी, नवम शताब्दी। बी में दो देता अहाँ के 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। सी में दो दे 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। डी में दो देते उपयुक्त में से अधिक, में स बेसी। आ ई में दो देत आई में से कोनो नहीं, आई में स कोनो नहीं। तो देखियो क्वेश्चन की रहे कि वाचस्पति मिश्र भामती में हरि शब्दक प्रयोग कहिया भेल, तो नवम शताब्दी, अर्थात एक आंसर भ जेते ए भ जाता। हम जे अहाँ सबके क्यूज खेलाब आ टेस्ट लेब, तो अहिना क के प्रश्न बनाएब, अहिना क के अहाँ सबके परीक्षा लेब। तो देखियो तब देखियो अब हम आबि गेलहुं हेमचंद्र। ये हेमचंद्र के काव्य अनुशासन, काव्य अनुशासन में देशी नाम माला। अब ध्यान देबेन, पोथी के तो नाम भ गेल काव्य अनुशासन, आ ओइ में जे एकटा शीर्षक छै, कहे के मतलब भेले जेना कविता संग्रह भ गेल, कविता के पोथी छै, आ ओइ में जते कविता छै ओइ कविता के हम शीर्षक कहबै। तो काव्य अनुशासन जे छै ई पोथी भ गेल, आ ओइ में जे छै से अहाँ के देशी नाम माला शीर्षक भ गेल। ओइ में 4000 यानी संस्कृतक पोथी छै, जैमे 4000 संस्कृत शब्द के प्रयोग भेल अछि, संग्रहित अछि, जाहि में बहुते मैथिली ठेठ शब्दक प्रयोग भेल अछि। जेना देख लियो, जेना चूल्हा भ गेल, कहार भ गेल, ढेकी भ गेल, मामी भ गेल, गोबर भ गेल आदि, याद रखब। आब देखियो ई जे शब्द सब जे छलैया, जे आन पोथी में मैथिली के प्रॉपर कोनो पोथी नहीं रहे, दोसर पोथी में ई शब्द सबके ताकल गेले। जेना एखन अहाँ सब रिसर्च करे छे तो ओकरा ताकल गेले, आ ताकि के जे ओ ई त मैथिली के शब्द छै, आ बाद में ओकरा एकत्रित कैल गेले, ओकरा जे छै से अध्ययन सामग्री ओकरा जे छै से बनाओल गेले। तो देखियो,
तो एत अहाँ के क्वेश्चन कुना बनत तै पर ध्यान देबै। एत क्वेश्चन अहाँ के कुना बनत, मेन चीज है कि क्वेश्चन बनबै के तरीका जानियो, मेन ई चीज है। ओ तो जान गेलौं कि एते चीज अहाँ पढ़ लेबै बुझ गेलियै, मुदा क्वेश्चन जखन अहाँ के घुमाओत तो अहाँ कुना पहचानबै। सबसे पहले तो अहाँ के ई कह देत, आप देखियो एत अहाँ के, अब एत अहाँ के तगड़ा ऑब्जेक्टिव बनते, तगड़ा ऑब्जेक्टिव बनते। हाँ, एत सबसे पहले अहाँ के क्वेश्चन देखियो कुना बनात, क्वेश्चन प्रश्न भ गेल, प्रश्न, ठीक छै। चूल्हा, चूल्हा कहार ढेकी, भ सके छै हम तीनटा शब्द लेलौं, भ सके छै अहाँ के कोनो एहि में से कोनो एकेटा शब्द उठा लिया, चाहे चूल्हा उठा लिया, कहार उठा लिया, ढेकी उठा लिए, मामी, गोबर, कोनो अहाँ के क्वेश्चन पूछ सकैया। मान ले हमर जे प्रश्न बन रहल या कि चूल्हा कहार और ठेकी, ठेकी, ठेकी शब्दक प्रयोग, शब्दक प्रयोग, प्रयोग भेल अछि, भेल अछि, ठीक छै। अब अहाँ के तो ऑप्शन अहाँ के ए ल लिया, ए की भामती, भामती, ए भ गेल भामती, बी लगे ल लिया अहाँ के काव्य अनुशासन या देशी नाम माला। देख लियो तो एत याद राखब, एत दू टाइप के प्रश्न बनत, या भामती तो हम लइए लेलौं, यदि हम देशी, देशी नाम माला ये हम ले लिए, आ सी में हम ल ले लिए अमर कोश, अमर कोश, आ डी में ल ले लिए 100 बेसी, 100 बेसी। देखियो एत हमरा सीधा रट्टा मार के आगू पीडीएफ के खत्म नहीं करबाक छै, एत मेन छै अहाँ के मुद्दा, यानी प्रश्न कुना बनतै ओ समझेबाक छै। ई तो हमरा आधा घंटा के क्लास है, हम रट्टा मारबे सीधा निकल जेबे, मुदा समझे के एत छै कि प्रश्न कुना बनतै, आ प्रश्न बनबे टा करे छै, एठाम से पूछबे टा करे छै प्रश्न, याद रखब अहाँ सब। तो 100 बेसी और ई भ गेल एहि में से कोनो नहीं, एहि में से कोनो नहीं, तखन की करबै। तो देखियो प्रश्न की छै अहाँ के ध्यान देबैन अहाँ सब, प्रश्न भ गेल चूल्हा कहार ठेकी शब्दक प्रयोग भेल अछि। तो एत तो मात्र एकटा बी ऑप्शन आबि रहल या, देशी नाम माला, की आबि रहल छै, देशी नाम माला, तो मात्र एकेटा एते बी, की एते ऑप्शन बी एते। अब यह प्रश्न पर देखियो हम कुना घुमा देलौं अहाँ के, एना के घुमा देब कि अहाँ के या प्रश्न या रहते। अब देखियो हम कुना घुमा दै छियै, एक मिनट कनी मिटा दिए। हाँ, कलरो हमरा चेंज करल नहीं अब, यहाँ जे काला कलर ल ली। तो देखियो हाँ, तो देखियो एत जे छै सबसे पहले हम ए ल ले छी, भामती तो हम लेने रहिए भामती, भामती, बी भ गेल काव्य अनुशासन, काव्य नुशासन, नुशासन, सी भ गेल देशी नाम माला, देशी नाम माला, ठीक छै। डी भ गेल 100 बेसी, 100 बेसी, और ई भ गेल आई में से कोनो नहीं, आई में से
कोनो नहीं। तखन की करबै, देखियो त ध्यान से देखियो, एत काव्य अनुशासन सेहो आबि रहल छै, यानी पोथी के डायरेक्ट नाम आबि गेलै काव्य अनुशासन। आ दोसर सी जे छै एकटा देशी नाम माला, यानी शीर्षकों के नाम आबि गेलै। त कहे के मतलब भेलै अहाँ के काव्य अनुशासन यानी पोथी के अंतर्गत शीर्षक, तो दुनू आबि जाय छै। त तै ल क अतः 100 बेसी भ जायत, ऑप्शन नंबर डी भ गेल, याद राखब। तो अनाहिते के अहाँ के प्रश्न बनत। और जे छै तकर बाद अहाँ के क्वेश्चन एनाहितो बन जायत, देशी नाम माला शीर्षक के या काव्य अनुशासन के रचयिता के छथि? त काव्य अनुशासन के रचयिता अहाँ के भ जायत हेमचंद्र। हेमचंद्र याद रखब। कनी एकरा मिटा ली पहिने हम, चलू हम नीक से मिटा ली। चलू अब क्वेश्चन तो और बने के प्रयास करबे तो और बनते। काव्य अनुशासन के लेखक के छथि? त हेमचंद्र। देशी नाम माला शीर्षक संग्रहित अछि काव्य अनुशासन में। देशी नाम माला शीर्षक के लेखक के छथि? हेमचंद्र। देशी नाम माला शीर्षक में कतेक संस्कृतक शब्द अछि? देशी नाम माला शीर्षक में कतेक संस्कृतक शब्द अछि? त 4000 याद राखब। और क्वेश्चन अहाँ के एकटा एनाहितो बन जायत। क्वेश्चन कोना बनत से ध्यान देबनि। एकटा प्रश्न और बनत एठाम, प्रश्न के नोट केने जाओ, की हम बाजि रहल छी कोना बनत से पर ध्यान दियो, मेन पीडीएफ नहीं छै। तो देखियो आप प्रश्न एना बनत, हेमचंद्रक प्रश्न हम अते बना दै छियै लिया। हेमचंद्रक काव्य अनुशासन में देशी नाम माला शीर्षक में शब्दक प्रयोग भेल अछि। मैथिली की लिखबै? मैथिली शब्दक प्रयोग भेल अछि। प्रश्न बन गेल। एही ठाम से हम ल लेलिए प्रश्न। 1 मिनट अहाँ सब तो देखियो, तो प्रश्न ही बन गेल, हेमचंद्रक काव्य अनुशासन में देशी नाम माला शीर्षक में, या सीधा काव्य अनुशासन में देशी नाम माला शीर्षक में मैथिली शब्दक प्रयोग भेल अछि। त ए में ल लिया हरि, ठीक छै। बी में ल लिया अहाँ के जे छै से हकार, और सी में ल लिया, ध्यान रखबै ई जे चूल्हा, कहार, ठेकी, मामी, गोबर आदि ई जतेक शब्द अछि, एहिमे से कोनो भी एकटा शब्द के प्रयोग एठाम ल लेत त मात्र वैह रहते। मान लिया हम एतऽ गोबर के प्रयोग ल लै छी, गोबर। आ डी में भ गेल उपयुक्त में से 100 बेसी, उपयुक्त में से 100 बेसी। आ ई में भ गेल एहि में से कोनो नहीं। तखन की करबै? तखन गोबर ने खाली प्रयोग भेल अछि, हरि त अहाँ के भामती में भेल छै, और हकार शब्द के प्रयोग जे छै से अमर कोश में भेल या, ई अमर कोश में भेल या। त खाली गोबर के ने प्रयोग भेल छै, त खाली गोबर हेते। और यह में जे क्वेश्चन अहाँ के बना दिया, ध्यान देबनि, यह में जे अहाँ के प्रश्न बना दिया, देशी नाम माला, देशी नाम माला शीर्षक में मैथिली शब्दक प्रयोग भेल अछि। मैथिली शब्दक प्रयोग भेल अछि। ए में अहाँ के द देत, मान लिया हरि हम ल लै छी। बी में अहाँ के या भ सके या तीनों में अहाँ के तीनों द देत, चाहे चूल्हा, कहार,
ठेकी मामी गोबर तो किछो अहाँ के दऽ दे तो उपयुक्त में 100 बेसी आबि जेतै उपयुक्त में 100 बेसी आबि जेतै याद रखब मान लिअ हरी बी में दऽ देलकै अहाँ के जे छै से मामी आ सी में अहाँ के दऽ देलकै चूल्हा तऽ की भऽ जेतै 100 बेसी याद रखब एना के अहाँ के प्रश्न बनाओत याद रखब हम कनी मिटा ली एकरा चलू हम अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम या जे छै अहाँ के एक मिनट एत नीचा में आबि जाओ अब अंतिम 11वीं शताब्दी में सर्वानंद एक मिनट 11वीं शताब्दी में सर्वानंद अपन कृति मतलब रचना अमरकोश टीका में लगभग 300 से 400 मैथिली शब्दक प्रयोग कयने अतः करने छला कयने हेता कयने छथि या करने छथि या कैलनि जेना हकार अब एतऽ प्रश्न देखियो अहाँ के कोना बनत ध्यान देबै अहाँ सब एतऽ से बराबर प्रश्न पूछे छे सबसे पहला प्रश्न तो अहाँ के भ गेल के अमरकोश में कतेक मैथिली शब्दक प्रयोग भेल अछि तो याद रखब एतऽ कते छे 300 से 400 तो 300 से ई प्रश्न हम अहाँ सबके टेस्टो में पूछने रही 400 बी भ गेल 400 से 500 400 से 500 सी में भ 400 डी में भ गेल 100 बेसी आ ई में भ गेल एमे से कोनो नहीं तो देखियो ई ए आबि जेतै यानी 300 से ल क 400 शब्द के प्रयोग भेल रहे कौन में अमरकोश सर्वानंद कृत अमरकोश में याद रखब तकर बाद एतऽ अहाँ के इहो क्वेश्चन बनत क्वेश्चन की बनत ध्यान देबै अही ठाम से हम क्वेश्चन बना के अहाँ सबके हम क्यूज करायब अही ठाम से उठा के जे छै से अहाँ सबके टेस्ट लेब तो देखियो सबसे पहले 11वीं शताब्दी में अहाँ के क्वेश्चन एना पूछत कि अमरकोश के रचना सर्वानंद अमरकोश के रचना कौन ईस्वी में भेल तो ऑप्शन ए भ गेल 11वीं शताब्दी बी भ गेल 9वीं शताब्दी सी भ गेल 10वीं शताब्दी डी भ गेल उपयुक्त में से बेसी या 100 बेसी आ ई भ गेल एहि में से कोनो नहीं तखन की भ जेतै 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में याद रखब और अहाँ के क्वेश्चन इहो बन जात एक मिनट तो देखियो तो देखियो प्रश्न ई बनत हकार शब्दक प्रयोग
भेल अछि। ए भ जायत अहाँके अमरकोश में, अमरकोश, अमरकोश में। बी भ जायत देशी नाम माला में, देशी नाम माला, माला। सी भ जायत अहाँके भामती, भामती। आ डी भ जायत 100 बेसी, 100 बेसी। आ ई भ जायत एहि में से कोनो नहीं, एहि में से कोनो नहीं। ठीक है, तो अहाँ के भ जेतै कि अमरकोश में, अमरकोश में। तो ध्यान देबै अहाँ सबके अहिना प्रश्न बनत और अही टाइप के अहाँ सबके प्रश्न रहत। तो देखियो आब जे हम ई जे छै से काल्हि खून अहाँ सबके एहिठाम से प्राकृत व्याकरण जे भ गेल, ये हम अहाँ के काल्हि एहिठाम से क्लास देव और एतऽ से जे क्लास खत्म शुरू करब तो शायद हम अंते कऽ देब ई PDF के।